क्या कहेंगे जहां हाईकोर्ट ने अब सर्वे को मंजूरी दे दी है? सुरभि जी, आपको और आपके सभी टीवी 9 भारतवर्ष के व्यूअर्स को मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएँ। क्योंकि आप ये समझे इस बात को, ये कोई साधारण बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। सनातनियों के लिए ये एक इतनी बड़ी बात है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। सनातनियों के लिए जैसे राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण हो रहा है और राम मंदिर के लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं। जब बाहरी आक्रांताओं ने इस तरीके का प्रकोप किया था, हम लोगों को मिटाने का, हमारी भावनाओं को मिटाने का कार्य किया था, तब से लेके आजादी के बाद तक इस विषय पे बोलना भी एक अपराध समझा जाता था। आज की कंडीशन ये है कि आज हम और आप सभी उस तरफ धीरे-धीरे जा रहे हैं, जहां से हम सनातन की विजय होते हुए देख रहे हैं, जहां से हम अपने पुराने सम्मान को प्राप्त करने की जब ईदगाह का सर्वे होगा, तो दूध का दूध, पानी का पानी निश्चित हो जाएगा, क्योंकि वहां आज भी वो चिन्ह मिलेंगे। मैं तो कभी गया नहीं हूं, पर मुझे जो लोगों ने कि जैसे कहते हैं ना, कुछ सूत्रों ने हमको बता रखा है कि वहां पर जो चिन्ह है सनातनियों के, आपको जानकर आश्चर्य होगा, कुछ लोग उसको काशी के बाद मिटाने का भी प्रयास कर रहे हैं वहां के चिन्हों को। इसलिए भी ये सर्वे जरूरी है कि पुरातन जो चीजें वहां पर हैं, वो बची रहें, वो बनी रहें। इसके लिए भी वहां पर ये सर्वे कंपलसरी है। आज हाई कोर्ट के इस निर्णय का मैं ही नहीं 100 करोड़ सनातनी स्वागत करते हैं, जिससे हमारे सनातन परंपरा को एक कदम और आगे जाने का सौभाग्य मिलेगा। देवकीनंदन जी, आपने खुद बताया कि आप ज्यादा जानकार हैं इस मामले में और आप समझा भी सकते हैं, क्योंकि कोर्ट फैक्ट्स पर बात करता है, कोर्ट तथ्यों के आधार पर बात करता है। और खबर यह भी है कि कोर्ट ने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराने को भी मंजूरी दे दी है। हालांकि ये जानना और समझना जरूरी है कि सर्वे के दौरान क्या जानने की कोशिश की जाएगी, किस आधार पर कोशिश की जाएगी। देखिए, सर्वे तो करना ही चाहिए, क्योंकि वहां पर जो लोग गए हैं उन्हें आज भी ये पता है, जिन लोगों ने देखा है। कुछ लोग हैं जो वहां गए हैं, वहां पर भी वही चिन्ह आपको दिखाई पड़ेंगे जो चिन्ह क्या नाम है, काशी में आपको दिखाई पड़े। जो काशी में आपने देखे हैं, आपको उसी से सिमिलर, चाहे वो शंख के चिन्ह हो, चाहे वो कमल के चिन्ह हो, जो सनातनियों का जो अपना स्वाभाविक हमारे धार्मिक चिन्ह है, वो आपको वहां भी दिखाई पड़ेंगे। आपको सनातन ही दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसको हम लोग अभी नहीं कह सकते हैं। आप जाके जब दूध का दूध, पानी का पानी होगा, जब वीडियो जाएगा, जब वहां जांच होगी, जब सरकारी तथ्य जाएंगे, सरकारी लोग जाएंगे, कैमरा जाएगा, मीडिया वालों का कैमरा जाएगा, तो पता चल जाएगा। भाई, वो लोगों ने अपने ईंट पत्थर भी नहीं लाए थे। जो मंदिर था उन्हीं को तोड़ के ऊपर गुम्बद बना दिया था उन्होंने। उसी को गुम्बद बना के उन्होंने उसको मस्जिद घोषित कर दिया, हम सबको अपमानित करने के लिए। तो ये सारी चीजें, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और सनातनियों को ये एक बात समझ लेनी चाहिए, धर्मो रक्षति रक्षितः। हम किसी की जगह छीनने नहीं जा रहे, हम किसी की जगह को अपना नहीं बनाने जा रहे। हम तो ये कह रहे हैं, जो आतताइयों ने, बाहरी आक्रांताओं ने हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाई, हमारे धर्म को नीचा दिखाया, हमारी देवी देवताओं को नीचा दिखाया, उनको अगर आज हम कानून के बदले, कोर्ट के बदले वापस प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसमें तो किसी को कोई लॉस नहीं और इसमें किसी का नुकसान नहीं है। और कोर्ट के माध्यम से जा रहा है, ये हमारे पास अधिकार है। बिल्कुल। और इसके लिए देवकीनंदन जी 18 दिसंबर की तारीख है, जब हम ये समझेंगे कि आखिर पूरी रूपरेखा होगी क्या, सर्वे किस तरीके से होगा, कितने दिन चलेगा। साइंटिफिक सर्वे की बात भी हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो मुस्लिम पक्ष ने भी साफ तौर पर कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन होना चाहिए। जाहिर सी बात है, आज का एक बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष बड़ी जीत इसे जरूर कह रहा है, लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले में कोर्ट में फैक्ट्स की बात रखी गई है, उसमें तो मुस्लिम पक्ष ने भी इसको लेकर आपत्ति जताई। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। जो मुस्लिम पक्ष इस विवाद को लड़ रहे हैं, इस बात को लड़ रहे हैं, पहली बात तो वो ये आपके टीवी चैनल पर आकर ये क्लियर करें कि जिन बाहरी आक्रांताओं ने रामकृष्ण जन्मभूमि को तोड़ा, उनसे इनका संबंध क्या है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर इसको वो नहीं मानते, तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मथुरा में, अयोध्या में, काशी में तुम्हारा कौन सा पीर पैगंबर आया था जिसका वर्णन आपकी कुरान में है, उसका वर्णन करके बताओ। आप कहोगे ये भी वर्णन नहीं है, आप कहोगे उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। फिर हमारी भागवत कहती है, हमारा वेद कहता है, हमारी रामायण कहती है कि अयोध्या में राम, काशी में शिव और मथुरा में कृष्ण है। तो भाईचारे की बात करने वाले फिर इस बात को क्यों नहीं कहते कि अगर 100 करोड़ लोगों का, सनातनियों का यह सम्मान है या धर्म है या सम्मान है, तो फिर क्यों लड़ रहे हैं वो कोर्ट में।
वो हमारे लिए अपने सनातनी भाइयों को, जिनको वो भाई कहते हैं, हालांकि मुझे पता है वो भाई मानते नहीं है, सिर्फ कहते हैं, और कहते भी तब हैं जब सिर्फ जरूरत पड़ती है, और जब जरूरत नहीं होती है तो मात्र 5 मिनट में मिटाने की बात करते हैं लोग। तो इसीलिए तो कोर्ट में जाना पड़ा ना हमको। कोर्ट में जाकर हम ये बात, और जब कोर्ट में जाएंगे वो तो हमारा विरोध करेंगे ही। उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए भी विरोध किया था, तो राम जन्मभूमि का विरोध किया, फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो ऑर्डर हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर हुआ राम जी 22 जनवरी को आने वाले हैं। वैसे ही ये लड़ाई हम लड़ेंगे, और लड़ाई लड़के जब तक अपने कृष्ण को राम की तरह आजाद नहीं कर लेंगे तब तक ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। अभी तो जामा मस्जिद बाकी है, वहां से भी छवियां लाना बाकी है, पर कृष्ण जन्मभूमि का ये जो निर्णय आया हाईकोर्ट के लिए, हाईकोर्ट से, ये हम सब के सनातनियों के लिए एक बहुत गौरव की बात है। और हम आशा करते हैं जल्दी इसका सर्वे प्रारंभ हो, 18 को जैसे होगा, और जल्दी से इसकी सच्चाई हम सब के सामने आएगी। इसी सच्चाई को जानने के लिए आपके लिहाज से रूपरेखा आखिर क्या होनी चाहिए? क्या किस आधार पर पूरे मामले की सर्वे होना चाहिए? देखिए वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, पर मैं एक बात मानता हूं हाँ। कि वहां जो भीतरी चीजें हैं, जहां पर पुरातन चीजें हैं, आप जाकर, जो मुझे, मैं आज तक, मैंने पहले भी कहा, मैं गया नहीं हूं वहां पर मेरे गुप्तचर जो हैं, जो अपने कुछ गुप्त दूत हैं, उन्होंने बताया है कि हमारे चिन्हों को काशी के बाद उन्होंने किसी पत्थर से रगड़ना शुरू किया, उसको मिटाना शुरू किया है। तो सर्वे 18 को हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि 18 को सर्वे शुरू हो, तो जिससे वो चिन्ह हमें पता चलेगा कि वाकई मंदिर था, कृष्ण भूमि ही थी, ये भगवान का गर्भाशय का स्थान ही था, जहां पे हमारे राजाओं ने बार बार आके मंदिर का निर्माण किया है, बार बार। तो वहां जब जाएंगे तो निश्चित तौर पे वो सारे चिन्ह आपको दृष्टिगोचर पड़ेंगे, दृष्टिगोचर होंगे, सबको दिखाई पड़ेंगे, और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। धन्यवाद।